आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में। तो सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। और मियोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस का प्रोसेस सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। और इस टाइप की सेल डिवीजन कौन सी होती है? रिडक्शन डिवीजन। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें कि रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, तो इस डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि मियोसिस के प्रोसेस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? पेरेंट सेल है जिसमें के मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस के दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस का प्रोसेस जब एंड होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 1, 2, 3 और 4। और ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल है और ये जो 4 डॉटर सेल्स हैं यहाँ पे क्या है? हाफ नंबर है। तो इसलिए मियोसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मियोसिस के प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस जो कि मियोसिस के प्रोसेस की है वो ये है कि मियोसिस के प्रोसेस से सेक्स सेल्स या गैमीट्स बनते हैं। और सेक्स सेल्स या गैमीट्स किस लिए जरूरी होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये वो रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें के मेल और फीमेल पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यूनियन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट्स। तो फीमेल गैमीट्स कौन से होते हैं या सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? एग सेल्स। और मेल गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म्स। तो एग और स्पर्म के यूनियन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और इससे क्या बनता है? इस यूनियन से जाइगोट बनता है। और जाइगोट के अंदर जब फर्दर डिवीजन होती हैं तो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो इस तरह से ये जो गैमीट सेल्स हैं ये किस प्रोसेस से बनते हैं? ये मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें जो कि मियोसिस के प्रोसेस की है, तो वो ये है कि ये मेंटेन करता है, यानी मियोसिस का प्रोसेस मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो ये नंबर कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो ये हाफ होना जरूरी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हाफ क्रोमोसोम्स मदर साइड से आते हैं और हाफ फादर साइड से, तो दोबारा वही नंबर बन जाता है। इस चीज को हम समझने के लिए ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये क्या है? ये वाला सेट जो है वो मेल के क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है और ये वाला सेट फीमेल के क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स होते हैं। तो ह्यूमंस में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं। यानी अगर हम पेयर्स की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 23। ये 23rd जो होता है ये वो वाला पेयर होता है मेल और फीमेल के अंदर जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम मियोसिस के प्रोसेस में देखें तो मियोसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो 3 पेयर्स हैं या 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसका हाफ होगा मियोसिस के नतीजे में, यानी टोटल 23 क्रोमोसोम्स मियोसिस के प्रोसेस में मेल की तरफ से कंट्रीब्यूट होंगे और 23 क्रोमोसोम्स, पेयर की बात नहीं कर रहे, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो वो फीमेल की तरफ से कंट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोबारा से क्या हो जाएंगे? 46। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमीट्स बनेंगे तो फीमेल गैमीट भी बनेंगे और मेल गैमीट्स भी बनेंगे। तो टोटल नंबर तो 46 होते हैं, लेकिन मियोसिस के प्रोसेस से ये नंबर क्रोमोसोम का कितना रह जाता है? 23। तो हर गैमीट के अंदर 23 यानी हाफ नंबर होगा। तो इस तरह जब फ्यूजन होगी मेल और फीमेल गैमीट की तो 23 नंबर यानी हाफ नंबर फीमेल की तरफ से आएगा और हाफ नंबर मेल की तरफ से आएगा। तो अब जब ये यूनियन हुआ
हुआ तो अब दोबारा कितना नंबर बन गया, 46 नंबर। तो इस तरह से यहाँ से ये जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर दोबारा से कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होगा। तो ये तो थी ह्यूमन बीइंग्स की एग्जाम्पल। अब हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी मियोसिस यही रोल प्ले करता है, यानी कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखने में मदद देता है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से प्लांट्स की एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे हम अगर प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमीटोफाइट जनरेशन एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, डिप्लॉइड प्लांट है। डिप्लॉइड प्लांट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, 2n है। 2n का मतलब है कि इस स्टेज में 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा। तो जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो 2n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी अब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इन सेल्स में रह जाएगा। तो ये क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, और ये क्या है, ये स्पोर्स हैं। तो स्पोर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब कितने रह गए, हाफ, यानी n नंबर रह गया। अब क्या होगा कि जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो इन स्पोर्स में क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि अब n नंबर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। माइटोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है। तो अब ये वाला कौन सा प्लांट है, ये हैप्लॉइड प्लांट है, यानी अब ये गेमीटोफाइट जनरेशन है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n नंबर है। अब यहाँ पे मजीद क्या होगा, जो गैमीट्स बनेंगे उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा, यानी जो मेल गैमीट्स बनेंगे उनमें भी n नंबर होगा क्रोमोसोम्स का, और जो फीमेल गैमीट्स बनेंगे उनमें भी n नंबर होगा। तो जब मेल और फीमेल गैमीट्स यानी n नंबर और n नंबर दोबारा एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो दोबारा नंबर क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, यानी नंबर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे जो इस जाइगोट से जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड प्लांट होगा। जैसे कि नॉर्मल प्लांट जहां से हमने स्टार्ट किया था लाइफ साइकिल, तो वो भी क्या था, डिप्लॉइड था। तो इस तरह से जो मियोसिस का प्रोसेस है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कांस्टेंट रखता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस की बात करें जो कि मियोसिस की है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यानी वो बहुत इम्पोर्टेंस है मियोसिस की, वो ये है कि जो ट्रेट्स हैं, यानी जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो खुसूसियात हैं वो नए कॉम्बिनेशंस के साथ बनती हैं मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में, और वैरायटी भी होती है नए ऑर्गेनिजम्स में। और ये किस वजह से होती है, ये होती है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से। तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कब होता है, मियोसिस के दौरान। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नजर आ रहा है। तो मियोसिस 1 का जो स्टेज होता है, मियोसिस में मियोसिस 1 भी होता है और 2 भी। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉन सिस्टर का क्या मतलब है कि ये वाले क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा वो किसके दरमियान होगा, इस वाली आर्म के दरमियान और इसके दरमियान, या इसके और इसके दरमियान। मतलब कोई भी जो ये दो मुख्तलिफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे तो उनके दरमियान जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, तबादला होगा, तो उस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कहते हैं। तो इस नतीजे में अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये जब डॉटर सेल्स के अंदर जाएंगे तो इनके अंदर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स होंगे, यानी जो खुसूसियात हैं वो नई होंगी। इस वजह से ऑर्गेनिजम्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, यानी जो डॉटर सेल्स बनते हैं या पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, वो कंप्लीटली अपने पेरेंट्स की तरह मिलते जुलते नहीं होते, बल्कि उनमें क्या होते हैं, उनकी जो ट्रेड्स होते हैं उनमें कुछ वैरायटी होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल लें तो हमें यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की एक फैमिली नजर आ रही है, यानी ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं और ये इनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑफ स्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स में या ट्रेड्स में मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे से भी मुख्तलिफ हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये सारे बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। तो ये जो वैरायटी होती है ये किस वजह से होती है, ये मियोसिस की वजह से होती है। और मियोसिस में भी कौन सा प्रोसेस, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये वेरिएशंस ट्रेड्स के अंदर
आती हैं। तो इस तरह से मियोसिस का प्रोसेस ट्रेड्स में यानी जो खुसूसियात होती हैं या जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उसमें वैरायटी लेके आता है। तो इस वैरायटी का ये फायदा होता है कि ये सर्वाइवल के चांस को इंक्रीज कर देता है, ज्यादा कर देता है। तो ये तो थी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मियोसिस के प्रोसेस के दौरान एरर्स भी हो जाते हैं, और इन एरर्स को क्या कहा जाता है? नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब होता है? डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेट होना यानी अलग होना। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। यहाँ पे हम एरर्स इन मियोसिस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो तरह के नॉन डिस्जंक्शन दिखाई गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो नॉन डिस्जंक्शन का मतलब होता है जब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो सेपरेट नहीं होते। तो अगर जब ये सेपरेट नहीं होते तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो या तो जो डॉटर सेल होता है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है, या जो डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं उसमें क्रोमोसोम कम चला जाता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये पेरेंट सेल है, तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस हुआ। अब जब ये नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ कि ये वाले जो क्रोमोसोम्स थे ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। तो एक जो डॉटर सेल बना, तो ये मियोसिस 1 का प्रोसेस है। तो एक जो डॉटर सेल बना उसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम दोनों के दोनों इधर चले गए यानी एक्स्ट्रा चले गए, और ये जो डॉटर सेल बना इसमें क्रोमोसोम यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है यहाँ पे कम है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। तो अब मियोसिस 2 के नतीजे में दोबारा ये वाला जो डॉटर सेल बना था मियोसिस 1 के दौरान, अब ये पेरेंट के तौर पे काम करेगा। इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और इससे भी 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी टोटल जो 4 डॉटर सेल्स बने वो चारों के चारों क्या हैं, या तो वो नॉर्मल नहीं होंगे, यानी अगर मियोसिस 2 में हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इससे जो डॉटर सेल बने उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल नहीं है। इसी तरह अब अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉर्मल सेल है, यानी ये जो पेरेंट सेल है ये नॉर्मल है। यहाँ पे क्या हुआ कि मियोसिस 1 नॉर्मल हुई, यानी आधा जो हाफ क्रोमोसोम है वो इधर डॉटर सेल में आया और हाफ यहाँ पे आया। अब ये वाला जो डॉटर सेल है मियोसिस 2 में, अब इससे जो मजीद 2 बनेंगे तो वो नॉर्मली यहाँ से डिवाइड करके हाफ इधर गया हाफ इधर गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर एरर हो जाए, मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन हो जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम अब अलग नहीं होगा। तो एक सेल में ये पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे में क्या होगा, क्रोमोसोम मिसिंग होगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये एबनॉर्मल डॉटर सेल्स हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं नॉन डिसजंक्शन की, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। तो इसलिए मियोसिस का नॉर्मल होना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में।